दैट इज द एलिट्रेशन, नॉट इलिट्रेशन, ALLITERATIUN, एलिट्रेशन। अच्छा, जब भी पोइट्स जो है ना, यहाँ पे बेटा थोड़े से ना, अब अमेरिकन लिटरेचर स्टार्ट हो गई है, अब ये वो वाले कॉन्सेप्ट्स नहीं है जो आपने पहले पढ़ा है, थोड़े से बेटा डिफरेंट। अब यहाँ पे आके पोइट जो है, यस, एलिट्रेशन का मीनिंग ये है द अकरेंस ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ एडजेसेंट और क्लोजली कनेक्टेड वर्ड। एग्जैक्टली बेटा यही वर्ड इसका जो है, मैं बोर्ड ऑन कर देती हूँ। तो दैट इज बेसिकली एलिट्रेशन, ठीक है, जिसको हम कहते हैं रिपीटेशन ऑफ वर्ड। अच्छा, रिपीटेशन ऑफ वर्ड होती है ताकि वो एक जो हमारा जो भी पैटर्न होता है उसके ऊपर स्ट्रेस करना चाह रही होती है, जो भी पोइट होगा आपका वो स्ट्रेस करता है एक पैटर्न के ऊपर, ठीक है, इसको कहते हैं हम एलिट्रेशन। अब एलिट्रेट क्यों किया जाता है? जब कुछ कॉन्सेप्ट को या तो जक्स्टापोज कर रहा होता है पोइट जो है, या फिर उस कॉन्सेप्ट के ऊपर एम्फेसाइज कर रहा होता है। अब यहाँ पे देखिए वो कहती है कि सजेस्टिवनेस ऑफ इनर इमोशंस एंड डिजायर, ये फॉरेस्ट ऑफ फ्रॉस्ट बेसिकली ये उसके अपने अंदर का फॉरेस्ट ऑफ फ्रॉस्ट है। देयर इज सम डीप हिडन फियर्स, डीप इनर एंड एंजाइटीज या जो भी है, ये उसका अपना फॉरेस्ट ऑफ फ्रॉस्ट है। ये जो फॉरेस्ट है ये उसकी अपनी सोच है, जो कि दैट इज फॉरेस्ट क्या होता है, दैट इज ब्लैक, दैट इज मतलब वो उसके अंदर रोशनी नहीं होती। लेकिन वो कहती है कि फॉरेस्ट ऑफ फ्रॉस्ट के बाद डॉन ऑफ कॉर्नफ्लोर, यानी कि नाउ शी इज मच होपफुल कि एक ना एक दिन डॉन ऑफ कॉर्नफ्लोर भी तो आता है। अगर फ्रॉस्ट आएगा तो डॉन ऑफ कॉर्नफ्लोर भी आएगा। दूसरी तरफ यानी कि सूरज दोबारा से होगा, रोशनी आएगी, और ये जो ब्लैक फॉरेस्ट ऑफ फ्रॉस्ट है उसके अंदर दोबारा से रोशनी होगी, तो वहां पे कॉर्नफ्लोर्स भी हो जाएंगे। दूसरी चीज वो अपने आप को कंपेयर करती है कि व्हाट एम आई, क्या मैं हूँ क्या ना, कि ये तो खत्म हो जाएंगे ये जो वो पीस इन अक्टूबर, जैसे ही फॉरेस्ट ऑफ फ्रॉस्ट जो है वो स्टार्ट होगी, बर्फ पड़ेगी, तो ये सब खत्म हो जाएगा। तो फिर मैं क्या हूँ? तो वो कहती है अगर डॉन ऑफ कॉर्नफ्लोर्स होगा, मैन की मैनलीनेस होगी, मेल की डोमिनेटिंग सोसाइटी होगी, तो फिर मेरा क्या बनेगा? ठीक है, दैट इज द इनर कॉन्फ्लिक्ट, दैट इज द फियर्स जो कि यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं, ठीक है, जो कि वो यहाँ पे बात करती है। अब यूनिवर्सिटी, इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस देख लेते हैं यहाँ पे, जो सिल्विया प्लाथ के राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द फॉलोइंग पोएम, जिसमें पॉपीज इन अक्टूबर आ जाता है, या पॉपीज इन अक्टूबर की बात, ये क्रिटिकल एप्रिसिएशन, और ये आज आपने करनी है और मुझे सबमिट करवानी है। बात हो रही थी बेटा यहाँ पे इनर कॉन्फ्लिक्ट्स की और इनर फियर्स की बात हो रही थी, जो खवातीन के अंदर बहुत ज्यादा आम होते हैं, मेल्स के अंदर भी होते हैं, ठीक है, ऐसी बात नहीं है मेल्स के अंदर नहीं होते, बस वो थोड़ा सा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते। मेल्स के अंदर भी बहुत होते हैं और फीमेल्स के अंदर भी होते हैं, ये डर और ये खौफ और ये अच्छी पैनिक सिचुएशंस और एनएग्जाइटीज, डिस्ट्रेसेस, ये सारी चीजें आज के दौर में जितनी फीमेल्स के अंदर है उतने मेल्स के अंदर भी हैं, ऑल दो एज कम्पेयर टू फीमेल्स उनके अंदर कम होते हैं। उसकी मेन रीजन ये है कि औरत जो है वो अपने आप को इनसिक्योर फील करती है, उसके अंदर एक इनसिक्योरिटी है कि पता नहीं मैं इनसिक्योर हूँ, ऐसा हो जाएगा, मेरे बच्चों का क्या बनेगा, मेरे बच्चे कौन से स्कूल में जाएंगे, वो कैसे होगा, वो बड़े होके क्या बनेंगे। बेटा जिंदगी अल्लाह ने दी है ना, तो हमें बहुत सारी चीजें अल्लाह पे छोड़नी पड़ती हैं। जब हम अल्लाह के काम अपने हाथों में लेने की कोशिश करते हैं ना, तो हम इनसिक्योरिटीज का शिकार हो जाते हैं, हम फियर्स का शिकार हो जाते हैं, हम डिस्ट्रेसेस का शिकार हो जाते हैं। आपका बच्चा है, अल्लाह ने आपको दिया है, अभी वो बच्चा बिल्कुल छोटा गोदी में होता है, गोदी में होता है, ठीक है, या वो पैदा ही नहीं हुआ होता, माँ पहले से सोच के बैठ जाती है इसको इंजीनियर बनाना है, बेटी हुई तो डॉक्टर बनेगी और बेटा हुआ तो इंजीनियर। ये सोच ही नहीं है कि मैं एक अपने बेटे की परवरिश, अपनी बेटी की परवरिश ऐसे करूंगी कि मैं उसको अल्लाह का बंदा बनाऊंगी। ये सोच अभी नहीं है। अगर कोई कहता है ना, तो लिटरली हमारी मैक्सिमम सोच क्या है, मैंने उसको देखिए मैं आपको एक मजे की बात बताती हूँ। मैं ना अभी उम्रे पे गई थी, रमजान शरीफ की बात है, मेरे पुराने स्टूडेंट्स ने ये वाकया सुना हुआ है, मैंने बताया भी है।
मैं जब वहाँ पे पहुंची ना रमजान में ये रोजा रसूल पे ना, वहाँ पे ना बेटा एक अमेरिकन आई हुई, अमेरिकन कन्वर्टेड मुस्लिम थी, and she was saying, oh what are they doing, what are they doing, oh this is bidda, this is bidda। अब वहाँ पे क्या हो रहा था, हम लोग बेटा वहाँ पे चले तो जाते हैं लेकिन हम सीख के नहीं जाते। लाइक अगर आप हज पे जा रहे हैं या उम्रा पे जा रहे हैं, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि हम किस मकाम पे जा रहे हैं और हमने वहाँ जाके बिहेव कैसे करना है, हमने अल्लाह ताला को मनाना कैसे है। वो तो एक ऐसा मकाम है, अल्लाह ने मुझे मौका दिया कि मैं वहाँ जाके ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमा के वापस आऊँ, ना कि मैं एक लेबल लगा के आ जाऊँ कि मैं एक हाजी बन गई। अच्छा जब मैं वहाँ पे पहुंची ना, मैं भी देख रही थी चुप करके कि क्या क्या हो रहा है, क्योंकि नॉर्मली हम लोगों को नहीं पता होता कि हम लोगों ने बिहेव कैसे करना है, हम लोगों ने वहाँ पे जाके ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कैसे करनी है, हम किस जगह पे खड़े हुए हैं ये भी नहीं हम सोचते। कुछ औरतें वहाँ पे जो ये होते हैं ना अरेबिक्स होते हैं, जो कबायली अरेबिक्स होते हैं, वो जब दरवाजा खुलता है ना और रोजा रसूल में एंटर होता है, वो जोर से ना मुंह के ऊपर जो है ना चीख मारता है ना बहुत जोर से। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ना वो वहाँ पे हो रही थी, और कुछ जो औरतें थी वो वहाँ पे कोई सजदा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अब वो जो अमेरिकन थी ना वो थोड़ी सी मेरे से दूर खड़ी हुई थी ना, मतलब तकरीबन बीच में कोई 8-10 औरतों का कोई, हाँ। अब मुझे यही था, मुझे शक पड़ा, बल्कि मुझे 99% मुझे श्योरिटी थी कि शी इज एन अमेरिकन, और ये जो है ना कन्वर्टेड मुस्लिम है, और साथ उसके जो है कोई अफ्रीकन भी थी उसके साथ जो उसकी थी, तो वो अमेरिकन ही, अमेरिका से ये 3 खवातीन आई हुई थी। मैं ना आहिस्ता आहिस्ता करते करते उसके पास चली गई। मैंने कहा सिस्टर इज देयर एनी इशू, एनी प्रॉब्लम आर यू फेसिंग, क्योंकि जाहिर बात है अमेरिका फिर अमेरिका है। वो कह रही है हम कहाँ पसीनों में फंस गए हैं, और यहाँ पे तो इतना ज्यादा रश था वहाँ पे बहुत ज्यादा। तो आया बात, कहती ओ आई एम जस्ट सेइंग दैट दिस इज विद द व्हाट आर दे डूइंग, ओ व्हाट आर दे डूइंग। मैंने कहा यस आई नो दैट दिस इज विद द, बट दैट इज बेसिकली ड्यू टू द इग्नोरेंस ऑफ नॉलेज एंड नॉट सो। तो अच्छा अब मैं आपको उर्दू में थोड़ा सा बताती हूँ, हमारी काफ़ी देर इंग्लिश में ही बात होती रही है, एंड शी वाज सो मच इंस्पायर्ड कि अच्छा आप पाकिस्तानी हैं और आपको ये सारा कुछ इस्लाम के बारे में पता है और ये सारा कुछ। कहती है एक्चुअली शी इज़ वो ना किसी एनजीओ से थी ना, और एनजीओ से थी या पता नहीं किस कंपनी से थी, लेकिन बहरहाल उसने जो है इंडिया का भी दौरा किया हुआ था, उसने अफगानिस्तान का भी दौरा किया था, उसने जगह जगह। उसने मुझे बताया, मैंने उससे पूछा कि आप जब कन्वर्ट हुई तो किससे इंस्पायर होके कन्वर्ट हुई, तो उसने मुझे कहा कि मैं यूसुफ एस्टेस से इंस्पायर होके कन्वर्ट हुई हूँ। यूसुफ एस्टेस आपने देखा होगा पीस टीवी पे, वे बूढ़े से एक ये पहले पॉप हुआ करता था एक चर्च का ना, फिर ये बाद में कन्वर्ट हो गया था, मुस्लिम हो गया था। यूसुफ एस्टेस कभी देखिएगा आप इंटरनेट पे, आज देखिएगा। तो कहती जब यूसुफ एस्टेस जो है वो इस्लाम लेके आया था, और उसकी इतनी ज्यादा रिजेम्बलेंस थी ना उसकी यूसुफ एस्टेस से, तो मैंने कहा अच्छा। तो कहती और फिर उसने मुझे बताया कि मैं जिस मस्जिद में जाया करती थी वहाँ पे सब बहुत ज़्यादा नाइस थे, और मुझे बहुत कहती कि मैं शॉर्ट्स पहना करती थी, टॉपलेस पहना करती थी, और मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये हुआ कि मैं अपने आप को कवर नहीं कर पा रही थी। तो कहती अब मुझे ये समझ ना आए मैंने अपनी टांगे कैसे कवर करनी है, मैंने अपने बाजू कैसे कवर करने हैं, बिकॉज आपको पता है अमेरिकन को तो इस तरह की आदत नहीं होती, उनको तो नहीं पता होता 70 क्या होता है। तो कहती द वेरी थिंग जो कि मैंने लर्न की वो 70 था। अच्छा फिर मैंने उससे पूछा कि अच्छा चले यूसुफ एस्टेस से तो आप इंस्पायर हुए, लेकिन आपको इस्लाम में क्या नजर आया, ना कि आपने इस्लाम एक एज अ रिलीजन क्यों इसको एक्सेप्ट किया। तो शी टोल्ड मी के actually my father was a orthodox Christian, and sorry उसकी मदर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन थी और उसका जो फादर था वो कैथलिक था। तो कहती वो जो मेरा फादर कैथलिक था तो वो बहुत ज्यादा कटर किस्म का कैथलिक था, और जो मेरी मदर थी वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन। ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी में ना ये जैसे आपने चौसर में पढ़ा था प्रोलोग टू द कैंटरबरी टेल्स के अंदर कि वो सेंट कैंटरबरी के मज़ार पे जाते हैं कि जी वहाँ पे उनको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, यानी कि वो लोग भी मज़ारों को सजदा करते हैं। ये जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस होते हैं ना ये फिर मज़ारों पे जाते हैं और वहाँ जाके सजदा करते हैं, और ये सारा कुछ जो मुसलमान करते हैं ना वो भी करते हैं। तो वो कहती वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन थी।
और जो मेरा फादर था वो ट्रिनिटी कॉन्सेप्ट के ऊपर बिलीव करता था, और उन दोनों में अक्सर इन्हीं चीज़ों पे बात होती रहती थी। मेरा फादर उसको नहीं मानता था और वो उसको नहीं मानती थी। देन फाइनली इसने कहा मुझे इस्लाम में सबसे, कहती मेरा दिल कहता था देयर इज ओनली वन गॉड। और वो जो वन गॉड कॉन्सेप्ट है ना, एमन तो वो जो वन गॉड कॉन्सेप्ट है ना, कहती वो था इस्लाम में कि जिसने मुझे इंस्पायर किया था कि एक ही खुदा है, ना तो कोई ट्रिनिटी कॉन्सेप्ट है, थ्री गॉड कॉन्सेप्ट नहीं है। कहती मेरा दिल नहीं मानता था। और कहती थी ये जो जब मेरी माँ सजदा करती थी ना पीरों को फकीरों को, तो मैं उसको कहती थी कि हाउ इज इट पॉसिबल ना, कि ये खुद मरे हुए लोग हैं, ये तुम्हें क्या देंगे। तो कहती देन फाइनली मैं जो हूँ ना, यूसुफ एस्टिस जब इस्लाम लेके आया तो फिर फाइनली आई आल्सो कन्वर्टेड टू मुस्लिम एंड दिस एंड दैट एंड सो ऑन। और आपको पता है यूसुफ एस्टिस के पीछे बहुत लोग मुसलमान हुए हैं। ये 9/11 के बाद की बात है, जब यूसुफ एस्टिस, ये बहुत बड़ा पॉप था एक चर्च का जो इस्लाम लेके आया था। फिर खैर उससे बात होती रही, कहती फिर मैंने उसको बताया आई नो दिस इज विद्या एंड दे आर जस्ट, मतलब क्योंकि ये लोग गाँव से, क्योंकि मैक्सिमम लोग वहाँ पे गाँव से आए हुए थे और ऐसे लोग जगहों से आए हुए थे जिनके पास पैसा था लेकिन इल्म नहीं था। तो फिर खैर उसने मुझे कहा कि मैं ना अफगानिस्तान गई। कहती मुझे समझ नहीं आता कि ये जो आप हमारी वाली जो साइड है ना, जिसमें अफगानिस्तान आ जाता है, ईरान, इराक और पाकिस्तान, इंडिया। कहती मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती ये सब कॉन्टिनेंट्स के लोगों से ना। कहती आप लोगों से जब भी कोई क्वेश्चन करें ना कि अबाउट योर चिल्ड्रन, आप लोगों के मुंह पे एक ही बात होती है कि मेरा जो बच्चा है वो इंजीनियर है, मेरी बेटी डॉक्टर है, मेरा बेटा पीएचडी है। कहती है जिससे मर्जी पूछ लें उसकी एक ही गर्दान है, मेरा बेटा इंजीनियर है, डॉक्टर है, फिजिशियन है, फलाना है, वो पीएचडी है, वो एमफिल है। कहती आई ऑलवेज आस्क फ्रॉम देम सो व्हाट, कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्या दुनिया में और डॉक्टर्स नहीं है, क्या पीएचडीज नहीं है, क्या कुछ भी नहीं है। लेकिन कहती कोई ये नहीं कहता कि मेरा बेटा एक अच्छा मुसलमान है या मेरी बेटी एक अच्छी मुसलमान है। फिर उसने मुझे अपनी कहानी सुनाई। उसने कहा कि जब मैं इस्लाम लेके आई मुझे 7 ईयर्स लगे। कहती शलवार कमीज तो चलने मैंने पहन ली, मैंने अपने आप को कवर कर लिया, मैंने अबाया पहन लिया। कहती मुझसे दुपट्टा नहीं किया जाता था। फिर उसने बाकायदा तजवीद सीखी। और आपको पता है इंग्लिश में क है, ख नहीं है। ख वो लोग प्रोनाउंस नहीं कर सकते। अगर उनको कभी कहें ना खालिद प्रोनाउंस करो, वो कहेंगे खालिद। ठीक है, जैसे हम लोग कुछ वर्ड्स प्रोनाउंस नहीं कर पाते, वो लोग भी कुछ वर्ड्स प्रोनाउंस नहीं कर पाते। सेम एज द केस पठान जो है वो कुछ वर्ड्स प्रोनाउंस नहीं कर पाते क्योंकि बचपन से हमें नहीं आदत होती। तो कहती ये जो ख वर्ड है ना, ख ख खालिद, और उसने मुझे खालिद बोल के दिखाया। कहती ये वर्ड प्रोनाउंस करने में मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई। आइन की आवाज उसने मुझे निकाल के दिखाई, उसने सारा कुछ मुझे कहा। कहती मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल की। कहती मैंने 7 ईयर्स मैंने डिवोट किया अपने आप को इस्लाम के लिए कि मैंने। और कहती देन आई वेयर्ड अबाया एंड उसने बड़े अच्छे तरीके से स्कार्फ लिया हुआ था, अबाया पहना हुआ था। कहती मैं एक दफा अफगानिस्तान गई। अफगानिस्तान में कहती जब मैं गई तो वहां पे एक फौजी खड़ा हुआ था, मुझसे कहता है व्हाई हैव यू वेयर दैट ना, कि भाई तुमने ये अबाया और सर पे स्कार्फ और ये अपना हिजाब क्यों ओढ़ा हुआ है। तो कहती आई हैव आस्क्ड फ्रॉम हिम आर यू मुस्लिम, तो ही सेड यस आई एम अ मुस्लिम। तो इसने कहा कि देन व्हाई आर यू आस्किंग फ्रॉम मी, अगर तुम मुसलमान हो कि तुम्हें ये नहीं पता कि वही हिजाब जो है उसकी क्या हैसियत है इस्लाम में, तो फिर तुम मेरे से क्यों पूछ रहे हो, हालांकि तुम खुद मुसलमान हो और तुम एक मुसलमान औरत से पूछ रहे हो कि तुमने ये हिजाब क्यों ओढ़ा हुआ। तो मैं उसकी बातों से इतनी ज़्यादा इंस्पायर हुई। और उसने मुझे बताया कि उसकी जो बेटी है वो शरई पर्दा करती है और उसका जो हस्बैंड था वो कोई टर्किश था। और उसने उसने मुझे बताया कि देखिए औरत की जो आंख है ना, आंखें हैं औरत की, वो भी खूबसूरत अल्लाह ने बनाई है। और वो बता रही थी उसकी जो बेटी है वो वाला पर्दा करती है, वो जो हमारी मदर्स कभी नानियाँ किया करती थी, वो जो आगे करके पर्दा नहीं करते। एक तो शटल कॉक बुर्का होता है ना, एक दूसरा होता है जो आगे ब्लैक कलर का बिल्कुल बारीक सा एक पर्दा आ जाता है नकाब करने के बाद आगे। तो कहती उसने कहा कि मेरी बेटी ने अपनी आंखें तक छुपा ली है। तो शी इज सो मच, मतलब अमेरिका में रह के भी। तो कहती आई एम प्राउड टू बी अ मुस्लिम। और सबसे बड़ी बात ये कि हम अपने बच्चों को, उसकी सबसे मेन पॉइंट ये था कि देखें आप लोग तो बाय बर्थ मुस्लिम हैं, लेकिन आप लोगों को बिल्कुल कदर ही नहीं है मुस्लिम होने की।
ना आप खुद दीन सीखते हैं, ना आप अपने बच्चों को दीन सिखाते हैं। आप लोगों को बस इतना ही पता है मेरे पास इतना माल है और मेरा एक बेटा डॉक्टर और बेटा इंजीनियर है, इससे आगे हमें कुछ नहीं आता। हम अपने बच्चों को दीन सिखाते ही नहीं है, ना हम खुद दीन सीखते हैं। क्यों? क्योंकि हमें तो बाय बर्थ मिल गया, इसलिए हमें लगता है अच्छा कुरान का तर्जुमा पढ़ लिया, वो जिंदगी में कभी एक दफा पढ़ा बस वो काफी है। फिर दूसरी चीज बेटा, इस वजह से हमें सुकून क्यों नहीं मिलता? इतना कुरान पढ़ने के बाद, इतनी नमाजें पढ़ने के बाद, सारा कुछ हमें सुकून क्यों नहीं मिलता? उसकी मेन रीजन पता है क्या? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अपनी नमाजों के मामले में फोकस्ड हैं ही नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। क्या मेरी नमाज मेरी आंखों की ठंडक है? आप खुद सोचें, जब मैं नमाज पढ़ती हूँ तो क्या उसके बाद मुझे सुकून मिलता है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। क्या मेरी नमाज मुझे बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है? रोकती है? या ये सलाम फेरा और टीवी पे ड्रामा खोल के बैठ गए, या ये सलाम फेरा और व्हाट्सएप ओपन कर लिया? नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है, फिर मेरी उंगलियां वहां पे क्यों चली जाती हैं जो बेहयाई का रास्ता? इट मीन्स मेरी नमाज ठीक नहीं है। बेटा नमाज जो है ना, ये पिलर ऑफ इस्लाम है, बुनियाद है इस्लाम की। क़यामत के रोज कुरान मजीद में लिखा है, क़यामत के रोज जन्नत वाले जहन्नुम वालों से पूछेंगे क्या चीज थी जो तुम्हें जहन्नुम में ले गई? वो कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे। पहला सवाल जो होगा ना, कंपल्सरी क्वेश्चन, वो नमाज का है। ठीक है? तो बेटा हमारी नमाजें ठीक नहीं है, तभी तो सुकून नहीं मिलता, तभी तो आंखों की ठंडक नहीं मिलती, तभी तो बेहयाई और बुरी बातों से हम दूर नहीं भागते। हमारे लतीफ़े देख लें व्हाट्सएप पे जो शेयर हो रहे होते हैं, कभी आप उन लतीफ़ों को देखें, सबसे ज्यादा उसमें औरत डिस्कस हो रही होती है एज अ बीवी। लतीफ़े देखे ना, मियाँ बीवी के ऊपर लतीफ़े बना के रखते हैं। सबसे जो एक बेटा एक रेस्पेक्टेबल, एक जो अल्लाह ताला ने जो पहला रिश्ता बनाया ना कायनात में इंसानों का, वो मियाँ और बीवी का है। ठीक है? सारे लतीफे मियाँ और बीवी के ऊपर बने हुए। क़यामत के करीब अहादीस का मजाक उड़ाया जाएगा ना। अल्लाह ताला ने जिस चीज को सबसे ज्यादा तकरीम दी, हमने उसको मजाक बना लिया उस रिश्ते को। और हम मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ जो जिंदगी भी गुजारते हैं ना बेटा, वो मजाकिया ही गुजार रहे होते हैं, चल सो चल ही गुजर रही है, उसका कोई एम एम्बिशन कुछ नहीं है कि हम दोनों ने मिल के एक नस्ल जो है उसको आगे प्रमोट करना है, उसको पालना है, पोसना है, उसकी अच्छी तरबियत करनी है। मियाँ कहता है बीवी तू भी कमा, और बीवी कहती है मियाँ मैं भी कमा रही हूँ और तू भी कमा। हमारी जिंदगी का जो एम है सिवाय कमाई के, पैसे के, और कुछ नहीं रह गया। बच्चों को भी डॉक्टर और इंजीनियर क्यों बनाना है? क्योंकि उनको भी पैसा चाहिए। बच्चे को हम पढ़ा क्यों रहे हैं? क्योंकि उसको एक स्टैंडर्ड लाइफ चाहिए। अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ, प्लानिंग पहले शुरू हो गई है। बच्चा अभी गोद में है, उसको अच्छे स्कूल में डालने के लिए, उसको ब्रिटिश स्कूल में डालने के लिए माएँ जो हैं ब्रिटिश स्कूल्स में जाके जॉब्स करती हैं कि मेरे बच्चे की अगले कुछ सालों में आधी तनख्वाह तो माफ़ हो जाएगी, आधी फीस तो माफ़ हो जाएगी। वही पहली तरबियत गाह आपकी अपनी गोद है बेटा, वो गोद बच्चे को दे दें। आप देखिए आपका बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के भी एक अच्छा इंसान बनेगा। मैं आपको सही बताऊं, मैं अभी भी देख रही हूँ, मैं बहुत, जब मेरी नई नई शादी हुई थी मैंने बहुत सीनियर्स देखे थे, ऐसी भाभियां देखी थी, ऐसे सीनियर्स देखे थे जो खुद सिटी स्कूल में जॉब कर रही थी, अपने बच्चों पे कॉम्प्रोमाइज़ करके कि उनके बच्चे हाफ फी पे जो है स्कूल में एडमिट हो जाएंगे। आज उनके बच्चे कहीं के नहीं, यकीन जानिए कहीं के नहीं। और वो सारी की सारी माएँ डिप्रेशन में है कि मैंने अपने बच्चे की खातिर कमाया, सारा कुछ किया, और आज वो कुछ भी नहीं है, ना मेरी इज्जत करते हैं, ना दीन के रहे, ना दुनिया के रहे। मैं इसको कहती हूँ नमाज पढ़ो, ये नमाज नहीं पढ़ता। मुझे उन माओ से एक क्वेश्चन ये है कि जब वो बच्चा छोटा था आपने कभी उसको कहा कि बेटा आओ नमाज पढ़ते हैं? जिस तरह रोते हुए बच्चे को आप धक्का दे के स्कूल में भेजती थी, क्या कभी आपने उस बच्चे को धक्का दे के नमाज पढ़वाई थी? कभी भी नहीं। कभी बच्चे को सुबह उठाया था कि बच्चा बेटे उठ, नमाज पढ़? जो बच्चा अल्लाह का नहीं है वो हमारा कैसे हो सकता है?
वो बच्चा स्कूल जाता है, चलें अब स्कूल की बात मैं करती हूँ। बच्चा स्कूल जाता है, उसकी टीचर जो है उसकी नसीहत उसकी सर आंखों पे उठती है। उसकी टीचर उसको कहती है नमाज 5 वक्त की फर्ज है। वो घर जाता है, वो पढ़ के स्कूल से आता है और मॉडल ढूंढ रहा होता है अपनी माँ और बाप में। वो घर आता है, घर आके देखता है मेरी माँ 5 वक्त की नमाजी है कि नहीं है। वो देखता है मेरी माँ नमाज ही नहीं पढ़ती। वो कहता है लो जी, मेरी माँ इतनी नाफरमान है अल्लाह की। उसकी माँ का इमेज उसकी नज़र में ख़राब होना शुरू हो जाता है। फिर वो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ता है, सुन्नत नबवी। अच्छा, सुन्नत नबवी जब उसको पढ़ाई जा रही होती है, वो घर आके देखता है मेरे घर में सारा दिन गाने बजते हैं, झूठ बोला जाता है। मैं जब माँ को फ़ोन पे देखता हूँ तो वो गीबत कर रही होती है, गीबत तो इस्लाम में मना है। अब वो पढ़ वो इस्लामियात की किताब रहा होता है, मॉडल वो अपनी माँ में ढूंढ रहा होता है। मुझे बताएं, वो बच्चा तो ना दीन का रहा ना दुनिया का रहा। वो समझ रहा होता है वो जो दीन है जो मेरी माँ फॉलो नहीं कर रही, शायद अब वो मैंने भी फॉलो नहीं करना। आपको पता है हम इस तरीके से बच्चे स्पॉइल कर रहे हैं अपने। कभी इस लेवल पे जाके सोचिएगा कि जो किताब आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं उस पर आप खुद भी अमल करती हैं कि नहीं करती। आपको अपने बच्चे को कहने की जरूरत नहीं है बेटा झूठ नहीं बोलो। आपको बच्चे को कहने की जरूरत नहीं है बेटा 5 वक्त की नमाज पढ़ो। आप पढ़ के दिखा दो उसको। उसकी टीचर ने उसको कह रही है ना बेटा 5 वक्त की नमाज पढ़ जाओ। वो घर आएगा अपनी माँ को देखेगा मेरी माँ 5 वक्त की नमाजी है, मेरी माँ अल्लाह और रसूल को फॉलो करती है, मेरी माँ कुरान पढ़ती है। ऑटोमेटिकली देखें अल्लाह उस माँ की इज्जत उस बच्चे के दिल में डालेगा। वो बच्चा अब अल्लाह का भी बनेगा, वो माँ का भी बनेगा, वो दीन का भी बनेगा, वो दुनिया का भी बनेगा। हमारी गंगा उल्टी बह रही है। हम स्कूल के हवाले बच्चे को करके ये समझ रहे हैं कि वो जो मैं 50,000 रुपये फी दे रही हूँ मंथली, 75,000 फी दे रही हूँ मंथली, वो मेरे बच्चे की दुनिया भी बनाएगा, वो मेरे बच्चे की आखिरत। तो बेटा मुझे बताएं हम डिपेंडेंट किसके ऊपर है? पैसे के ऊपर, फी के ऊपर। हदीस में है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा अल्लाह को खुश करके बंदों को नाराज करता है ना, अल्लाह को खुश करने के लिए बंदों को नाराज कर देता है, यानी कि नेकी पे कायम रहता है। क्योंकि जाहिर बात है जब आप हक के रास्ते पे चलते हैं बहुत सारे लोग आपको बहुत ज्यादा इरिटेट करते हैं। मुझे भी किया था। इवन मैंने सर पे दुपट्टा ही लिया था तो इतनी बातें हो गई थी। तो जब आप हक के रास्ते पे चलते हैं बहुत सारे लोग नाराज हो जाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा अल्लाह के रास्ते पे चलता है और उसकी वजह से बंदे नाराज होते हैं, तो जब वो उस पर कायम हो जाता है ना, ये मैं आपको हदीस का थोड़ा मफहूम बता रही हूँ। छोटी सी हदीस ये है कि जब बंदा अल्लाह के रास्ते पे चलता है तो, और बंदों को नाराज करके अल्लाह के रास्ते पे चलता है, यानी कि अल्लाह के रास्ते पे चलते हुए बंदे उससे नाराज हो जाते हैं, अल्लाह बाद में उन्हीं बंदों के दिल में उसकी मोहब्बत डाल देता है। और जब बंदा बंदों को खुश करने के लिए अल्लाह को नाराज कर देता है, अल्लाह उन्हीं खुश बंदों के दिल में उसकी इज्जत खत्म कर देता है। उन्हीं खुश बंदों के थ्रू उसको अल्लाह ताला जलील करवाता है। आप कभी सोचिए, हम जो खवातीन हैं, हम कहती नहीं है मैंने अपनी सास के लिए बड़ा कुछ किया एंड पे उसने मेरे साथ यूँ किया, मैंने अपने शोहर के लिए बड़ा कुछ किया एंड पे उसने मेरे साथ यूँ किया, वो तो मेरी इज्जत ही नहीं करते जी। मैं आपको बताऊं उसकी मेन रीज़न क्या? उसकी मेन रीज़न सास और शोहर नहीं है। उसकी मेन रीज़न ये है कि आपने अल्लाह को छोड़ के अपने सास और ससुर और अपने मियाँ को खुश करने की कोशिश की है। अगर आप अल्लाह को राज़ी करने के लिए ये सोच लेती ना कि या अल्लाह मैं तेरी खातिर इनके साथ हुस्न सलूक से पेश आऊँगी, मैं नमाज़ पढ़ूँगी, मैं नमाज नहीं छोड़ूँगी। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि हम लोग नमाज़ें भी छोड़ देते हैं सिर्फ़ अपने शोहर को खुश करने के लिए और खाने पकाने के लिए। बेटा शोहर को खाने पीने की ज़रूरत नहीं होती, उसको अच्छी ज़बान और अच्छे अखलाक की ज़रूरत होती है। तो दूसरी चीज़, जब हम अल्लाह को नाराज़ करके एंड उस टाइम जब नमाज का टाइम होगा, खाना पीना तो हम आगे पीछे भी कर सकते हैं, लेकिन हमने क्या करना होता है, हमने अल्लाह को नाराज़ करके ही तो खुद शोहर को खुश करना होता है। तो अल्टीमेटली एट द एंड जब हमें हस्बैंड ये कहते हैं कि तुमने सारा दिन किया ही क्या, हमें कितना दुख होता है। अगर हम अल्लाह के पीछे भागना शुरू कर देना बेटा, ये सारी दुनिया आपके पीछे भागेगी। लोगों को खुश करने के बजाय ना बेटा अल्लाह को खुश कीजिए। अपने सास को, अपने हस्बैंड को, अपने ससुराली रिलेशंस को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को ये सोच के बर्दाश्त करें कि अल्लाह का बंदा है और मैं तो अल्लाह की खातिर उसको बर्दाश्त करें। फिर देखिए जब आप अल्लाह के पीछे भागेंगे ये सारे रिश्ते बेटा आपके पीछे होंगे, ये सब आपके पीछे होंगे।
लेकिन जब तक आप इनके पीछे भागती रहेंगी कि किसी तरह ये खुश हो जाए, बेटा दुनिया कभी खुश नहीं होती। बंदा बंदे को कुछ नहीं दे सकता। मैंने आपको एक बात कही थी कि कितना मुझे जलील कर लेंगे तो कितनी की तारीफ कर लेंगे भाई मेरी। जो तारीफ मेरी अल्लाह ने फरिश्तों के थ्रू करानी है ना, बंदे तो कर ही नहीं सकते भाई, सवाल ही पैदा नहीं हो। कितनी देर आप मुझे कितने थैंक्स कह देंगे बताइए, कितनी दफा मेरी तारीफ कर सकते हैं आप दिन में? इतना है वक्त आपके पास 24 घंटों में? लेकिन मेरा अल्लाह, जब मैं उसके रास्ते पे चलती हूँ तो आसमा शेख कौन है जो नहीं पढ़ता उसको भी पता है, ठीक है? ये मेरा अल्लाह है, फरिश्ते नाज़िल होते हैं। बेटा हक के रास्ते पे चलना आसान काम नहीं है, हक पे कायम रहना आसान काम नहीं है, और ये सब्र के बगैर हो ही नहीं सकता। और हदीस में है कि सब्र उस वक्त मिलता है जब इंसान सब्र करता है, सब्र ऐसे नहीं मिलता, करना पड़ेगा। और वो अल्लामा इकबाल का शेर है ना, तुम दिए बादिए मुखालिफ से न घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। और शाहीन को हमेशा अल्लामा इकबाल ने मर्द मोमिन के साथ कंपेयर किया। और शाहीन के बारे में अल्लामा इकबाल ने एक शेर कहा था कि शाहीन कभी परवाज से थक कर नहीं गिरता, टूटे जो सितारा वो जमीन पर नहीं गिरता, गिरते हैं बड़े शौक से समंदर में सभी दरिया, लेकिन कभी दरिया में समंदर नहीं गिरता। तो बेटा जो परवाज है ना हमारी, लाइफ इज अ कंटिन्यूअस स्ट्रगल, सो कंटिन्यू इट बट इन द राइट डायरेक्शन। ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बड़े काम। बेटा नस्लें हमारे ऊपर डिपेंडेंट हैं, हम आने वाली जनरेशन के पेरेंट्स हैं, हम आने वाली जनरेशन के माँ बाप हैं, हम आने वाली जनरेशन के उस्ताद हैं। अपने आप को उस लेवल पे ले आइए कि जनरेशन हमारे ऊपर, हमने नस्लें बेटा परवान चढ़वानी। अल्लामा इकबाल का एक ख्वाब था, एक विजन था। वो विजन जब कंप्लीट हुआ था उस वक्त अल्लामा इकबाल जिंदा नहीं थे। दो कौमी नजरिया, एक अलहदा जो है स्टेट चाहिए थी मुसलमानों को, वो बनी, लेकिन अल्लामा इकबाल जिंदा नहीं थे उस वक्त। वाई नॉट हम एक विजन देके जाएं आने वाली नस्लों को। ये क्या बात हुई मैंने कमाना है और उससे 2 जोड़े जूते और एक पिज़्ज़ा और कुछ खाना खाना है और अपनी लाइफ स्टैंडर्ड मेंटेन करनी है। बेटा स्टैंडर्ड तो ऐसे भी मेंटेन हो जाएगा, कम में भी मेंटेन होता है, ज़्यादा में भी मेंटेन होता है। इज्जत और जिल्लत तो फिर अल्लाह के हाथ में, स्टैंडर्ड मेंटेन ना मेंटेन करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिंपल लाइफ इज़ रियली वेरी ब्लेसिंग। कभी आप करके देखिएगा, कम में जी के देखिएगा और औरों को बांट के देखिएगा, मिलता क्या। ठीक है, बांटने वाला इसलिए बांट रहा होता है, आपको क्या पता कि उसको मिल क्या रहा होता है। देने वाला हाथ कभी खाली नहीं होता, फिर चाहे आप अपना वक्त किसी को दे रहे हैं, चाहे आप कुछ भी दे रहे हैं। तो बेटा बी, ये जो शाहीन है ना, ये जो उकाब है अल्लामा इकबाल का शाहीन और मर्द मोमिन, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, ये कोई छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है जो अल्लामा इकबाल हमें दे गए। और अपने मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी, तू मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो मन। अपने अंदर देखें बेटा, सुरागे जिंदगी अंदर है, बाहर नहीं है। जब एक बेटी होती है ना घर में, अपनी बेटी को कभी खेलते देखिएगा, गुड़ियों से खेलती है, बच्चे पालती है, उसको अपना बच्चा बना देती है, उसको वो फीडर पिलाती है। ये अल्लाह ताला ने औरत की फितरत में रखा है। वो केयरिंग है, वो बच्चे पालती है, वो उसको ग्रूम करती है। मर्द, अभी बेटे को देखिए, मेरे बेटे कैसे खेलते हैं, वो सारा दिन उनके छक्के चौके नहीं, चल फिर रहे होंगे, ये बैट घुमाया, हाथ में बैट नहीं है, बैट घुमाएंगे, मैन्यूवर्स कर रहे होते हैं, कभी बॉल करा रहे हैं, कभी बैटिंग कर रहे हैं, कभी वो कारोबार कर रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ। मर्द की फितरत ऐसी, औरत की ऐसी। फितरत पे बेटा जीना सीखे। औरत उस वक्त बहुत ज़्यादा मेंटली कॉन्फ्लिक्ट्स में चली जाती है जब वो प्रोफेशन और बच्चों के दरमियान जो है ना सैंडविच बन के रह जाती है। पहले बच्चे पाल लें, ठीक है, फैमिली को, नस्ल को, जनरेशन को स्ट्रॉन्ग कर लें,
अपने बच्चों को अपने कद के बराबर तो थोड़ा सा कंधों तक तो आने देना। 7 साल का बच्चा कंधे तक तो पहुंच ही जाता है, इतनी तो उसकी हाइट हो जाती है। 10 साल तक का तो होने देने। कोई नहीं बेटा, जिंदगी बड़े आपको चॉइसेस देगी, जिंदगी में बड़े जो है बड़ा कुछ मिलता। और ये जो खुदी का कॉन्सेप्ट है ना, अल्लामा इकबाल ने दे दिया कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। लिटरली मैंने हमेशा अल्लाह ताला से एक दुआ मांगी थी, या अल्लाह पैसे के पीछे ना भगाना, या अल्लाह दुनिया के पीछे ना भगाना, या अल्लाह नहीं चाहिए। मुझे बहुत दफ़ा जॉब्स ऑफर की हुई, नहीं की, नहीं की, नहीं की, नहीं की। एट द एंड आई हैव जॉइंड द कुरान क्लासेस, आई हैव जॉइंड द मस्जिद। वो भी उस वक्त जब मुझे जो है लेक्चरशिप की जॉब ऑफर हो गई थी 33,000 पे। हालांकि मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन मेरा अल्लाह मुझे आजमा रहा था, देखता हूँ जाती है कि नहीं जाती पैसे के पीछे। मैंने कहा अल्लाह ताला अभी भी नहीं चाहिए। इवन मेरा दिल भी उस वक्त डावाडोल हो गया। हस्बैंड की तरफ से भी प्रेशर आ गया कि नहीं तुम करोगी। फ़ोन की तरफ से कॉल्स आ गई मेरे हस्बैंड को, नहीं आप करवाएं, ये वो। मेरे हस्बैंड ने बड़ा जोर लगाया मैं जॉब कर दूँ किसी तरह। बट मेरे बच्चे, मेरी नस्ल, बेटा मेरी कुल कायनात यही है। मेरा अल्लाह, उसके साथ मेरा ताल्लुक। अगर मैं जॉब करूँगी मैं इतनी थक जाऊँगी कि मैं अपने अल्लाह की नीयत फिर शायद मैं नहीं रह सकूँगी, मुझे ये लगता है। और मैं अपना वक्त दुनिया के लिए गुजारना नहीं चाहती, मैं अपना वक्त अपने अल्लाह के लिए गुजारना चाहती हूँ। आप लोग हैं तो सिर्फ अल्लाह की वजह से मेरा ताल्लुक आप लोगों के साथ है। और अगर आप लोगों के साथ जो भी है मेरा लेन देन का भी, वो भी मेरे अल्लाह की वजह से है। तो ये है सारा कुछ कि मेरी लाइफ इतनी मीन नहीं है जो मेरे अल्लाह ने मुझे दी है कि मैं पैसे के पीछे निछावर कर दूँ या स्टेटस के पीछे निछावर कर दूँ। वो जो अल्लामा इकबाल का कॉन्सेप्ट था ना, खुदी को कर बुलंद इतना। तो मैं अभी मस्जिद गई हूँ, और अभी जाने से पहले ही जब मैंने आई हैव डिसाइडेड, मैं रोने लग गई थी। मैं सजदे में जाके अल्लाह के आगे रोई, अल्लाह मैं तेरी बंदी हूँ, ना भगा मुझे दुनिया के पीछे। मैं काबिल ही नहीं हूँ इसके, मैं नहीं बैलेंस कर पाऊंगी, मेरे नहीं अंदर कुछ भी। अगर है, अगर तूने कुछ देना है मुझे तो मुझे उस काबिल बना दे, लेकिन मैं इस काबिल ही नहीं। एंड फाइनली ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होती है। वो ऑनलाइन क्लासेस पाकिस्तान की पहली एकेडमी बनती है। पाकिस्तान की पहली ऑनलाइन एकेडमी वो ये हमारी एकेडमी बनी। और मुझे नहीं पता, मेरे अल्लाह ने। और वो एकेडमी स्टार्ट मैंने क्या की थी, जिस लड़की के साथ मैंने कमिट किया था, मैंने उसको कहा था बेटा 3 महीने की बात है, उसके बाद मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकती क्योंकि मैं बीमार रहती हूँ। और दूसरी चीज़, मेरे कुरान कोर्सेज चल रहे हैं, एक मॉर्निंग में जाती हूँ, मैं इवनिंग में भी जाती हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं होता, बाकी टाइम मेरे बच्चों का। और उसके अलावा मैं इस काबिल ही नहीं हूँ कि मैं ज़्यादा देर बैठ सकूँ। तो मेरे पास ना टाइम है, ना सेहत है, ना कुछ और है। बट शी सेड नहीं मैम आपसे ही पढ़ना। कहती मैम मैंने पूरे इंटरनेट पे आपके जैसा लॉयल बंदा नहीं देखा, आपके जैसा ईमानदार बंदा नहीं देखा। मैं कहा तुम्हें कैसे पता मैं ईमानदार हूँ, हो सकता है मैं दुनिया की सबसे ज़्यादा धोखेबाज इंसान हूँ, तुमने मुझे देखा नहीं, तुम हाउ कैन यू से दैट। कहती मैम बस आपको बहुत अरसे से फॉलो करी हूँ। एक्चुअली मैं इंटरनेट के ऊपर बैठ के ना कोट्स लिखती थी, तो मेरे फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा थे, लाइफ के एक्सपीरियंसेस लिखती थी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत पहले से 2015-16 से मुझे फॉलो कर रहे थे, वो उनमें से कहीं एक थी। तो वो वहीं से कहीं इंस्पायर हुई थी, जब मैं अपनी लाइफ की छोटी छोटी एक्सपीरियंसेस इंटरनेट के ऊपर लिखा करती थी, कहीं उसने मुझे फॉलो किया और ये सारा सिलसिला चला। और मुझे नहीं पता था अल्लाह मुझसे क्या करवाना चाहता। लेकिन वन थिंग बेटा, वही फिर बात फिर वही आ गई ना कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। तो बेटा ये मेरी रजा ये थी कि मैं घर बैठ के कमाऊँ, और मुझे पता था घर में मैं कमा ही नहीं सकती। मेरे हस्बैंड ने कितनी दफ़ा मुझे कहा आसमा जॉब कर लो। आई सेड मेरे अल्लाह ने अगर मुझे रिस्क देना हुआ तो घर में बैठे बैठे देगा, चाहे जैसे मर्जी है, फिर आसमान फटेगा या जो भी होगा घर पे बैठ के आएगा। तो बेटा लाइफ की ज़रूरियात के पीछे भागना, दैट इज़ नॉट, ऐसी बात नहीं थी कि उस वक्त हमारी कुछ मजबूरियाँ नहीं थी या कुछ ऐसा नहीं था। बट मुझे ये पता था जिस अल्लाह ने मुझे पैदा किया है, मेरे बच्चों को पैदा किया है, उनका फ्यूचर भी उसके हाथ में, मेरा फ्यूचर भी उसके हाथ में। मैं अल्लाह की बंदी हूँ, मैं तो इबादत के लिए अल्लाह ने मुझे पैदा किया, मुझे दुनिया की ज़रूरियात पूरी करने के लिए थोड़ी पैदा किया भाई। जो टास्क मुझे मेरे अल्लाह ने दिया है ना, दैट इज़ द प्रायोरिटी, नॉट द टास्क जो अल्लाह ने मुझे दिया ही नहीं, मैं उसके पीछे क्यों भागूं भाई।
पर जब इंसान फितरत पे जीना शुरू कर देता है ना, मैंने कहा ना औरत की फितरत है कि वो बच्चे पालती है। एक छोटी सी बच्ची को देखे ना, वो बर्तन लेके और कभी वो डॉक्टर्स का स्टेथोस्कोप लेके और वो इस तरह के काम करना शुरू कर देगी, केयरिंग होती है और वो इस तरह की। तो बेटा ये हमारी फितरत है, हम ये काम तो बेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर इतनी जाने नहीं है कि हम कमाई के लिए घर से बाहर निकलें। मेरे अंदर तो नहीं है, बाकियों का मुझे पता नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन बेटा जब हम फितरत पे जीते हैं तो हम खुश रहते हैं। फितरत पे जिए। औरत के लिए बेहतरीन ये है कि वो घर रह के अपने बच्चों की परवरिश करती है, फिर देखिए नस्लें ब्रॉटअप होती हैं। हज़रत बीबी हाजिरा रज़ियल्लाहु अन्हा, अकेली माँ, ना छत, ना फर्श, ना खाने को कुछ। हम कहते हैं अकेली माँ जो है अपनी जो है उसको जनरेशंस को ब्रॉटअप नहीं कर सकती। हज़रत इस्माइल, उनके बारे में अल्लामा इकबाल ने क्या कहा था, ये फैज़ान नज़र था कि मकतब की करामत, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। वो बाप जो 16 साल बाद बेटे से मिलने आया और वो ये कहता है, हज़रत इब्राहिम ने ये कहा कि इस्माइल अलैहिस्सलाम को, हज़रत इस्माइल को, कि इस्माइल मुझे ऐसे ख्वाब आया, और हज़रत इस्माइल ने कहा अब्बा जान अल्लाह का जो हुक्म है आप उस पर पूरे उतरे। सिखाए किसने इस्माइल को? ये क्यों नहीं कहा कि अब्बा जान इतने अरसे से मुझे यहाँ क्यों अकेला छोड़ के चले गए थे? क्यों नहीं कहा? माँ की गोद मिली हुई थी, माँ का लम्स मिला हुआ था, माँ ने तरबियत की थी। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, उनके बेटे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, अकेली माँ की कहानी। तो बेटा कितनी माएँ, हज़रत जो अब्दुल कादिर जिलानी, उनकी माँ, हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी जब जाते हैं कि जी उस्ताद ने कहा बेटा सबक सुनाओ, हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी 15वें सिपारे पे जाके रुके। रीज़न, माँ कुरान पढ़ती रही। जब वो उनके शी वॉज प्रेग्नेंट, उनकी मदर प्रेग्नेंट थी, माँ 15 पारे पढ़ती रही, और उसकी जो माँ है, उनकी जो वालिदा थी, 15 पारे जो उन्होंने पढ़े वो उनके बेटे को याद थे। हमारी माएँ हैं ऐसी? आज की माँ है ऐसी? आज की माँ को पड़ी हुई है, नहीं भाई थोड़ा सा कमा भी लें, बच्चों को अच्छी स्टेटस लाइफ देनी है, बच्चे को एंड्रॉयड भी देना है, मोबाइल भी देना है, सब कुछ दें, अगर है तो दे दें, लेकिन उससे पहले एक अच्छी सोच दे दें ताकि वो उसका सही इस्तेमाल तो कर सके। जब आपने अच्छी सोच के बगैर उसको वो चीज़ें पकड़ा देनी है ना बेटा, वो अल्लाह का खौफ ही डाल दें उसके दिल में, अल्लाह का खौफ डाल दें, अल्लाह की मोहब्बत डाल दें। अतात और फर्मा बरदारी, बेटा दो दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक अतात हम पढ़ते हैं कुरान में और एक इत्तिबा पढ़ते हैं। अतात कहते हैं किसी के खौफ के पीछे, किसी की नाराज़गी के डर से आप उसका हुक्म मानना शुरू कर देते हैं। इत्तिबा कहते हैं किसी की मोहब्बत में आप उससे इतने इंस्पायर हो जाते हैं कि आप उसके नक्शे कदम पे चलना शुरू हो जाते हैं। अतात और इत्तिबा के बगैर बेटा हुक्म नहीं माने जाते, क्योंकि हमें अल्लाह का ना खौफ है, ना डर है, ना हमें उसकी नाराज़गी का डर है, इसलिए हमारी नमाजें पूरी नहीं है, बेसिक बुनियाद। और अगर पूरी भी हैं तो वो फोकस नहीं है, हमें उनके मीनिंग्स ही नहीं पता, और अगर मीनिंग्स पता तो हमें तरीका ही नहीं सही पता कि सुन्नत तरीका क्या नमाज पढ़ने का। फिर दूसरी चीज़, इत्तिबा किसे कहते हैं? बच्चा आधी रात को उठता है 2 बजे, उसको भूख लगी हुई है, माँ फ़ौरन से उठती है, उसके लिए फीडर बना के लाती है, उसको दूध पिलाती है, जागती है ना। फजर की नमाज के टाइम हम जागते हैं, द रीज़न मोहब्बत नहीं है। बेटा मोहब्बत के बगैर अतात हो ही नहीं सकती, इंसानों से भी मोहब्बत के बगैर उनकी खिदमत नहीं हो सकती, अल्लाह से भी मोहब्बत के बगैर उसकी अतात नहीं हो सकती। जिससे हमें मोहब्बत होती है हमें डर लगता है ये कहीं हमसे नाराज़ ना हो जाए, है होता है ना। जिससे आपको मोहब्बत होगी आपको डर होगा ये कहीं मुझसे छिन ना जाए, मेरी औलाद मुझसे छिन ना जाए। वो सासें क्यों जालिम हो जाती हैं? इस वजह से उनको डर लगता है औलाद जिसको सारी उम्र पाला है ना, कहीं छिन ना जाए, उस डर के पीछे वो अपनी बहुओं पे जुल्म करना शुरू कर देते है ना। होते हैं इख्तलाफात होते हैं, वो क्या होता है, वो डर होता है, वो मोहब्बत होती है, लेकिन वो नेगेटिव मोहब्बत है। एक पॉजिटिव मोहब्बत है, वो अल्लाह के लिए होती है, उसके रसूल के लिए होती है। अगर वो हो जाए ना बेटा, आपकी सारी ज़िंदगी सीधी हो जाए। हम उल्टी गंगा बह रही है भैया,
पहले दुनिया की मोहब्बत आ गई हमारे रास्ते में, फिर अल्लाह और रसूल तो हमने बहुत पीछे छोड़ दी बेटा। दिल के 4 कोने हैं, पहले कोने पे हक अल्लाह का है, दूसरे पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, उसके बाद अगर बीवी है तो उसके लिए उसका शोहर, और शोहर है तो उसके लिए उसकी पहले माँ आती है।